बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको एजोमैक्स 40 mg इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मिर्दे की तजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। एजोमैक्स इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं एजोमैक्स इंजेक्शन की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में एक वायल और एक एम्प्यूल होता है जिसकी कीमत 600 रुपये है। ये मार्टन डो फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स इंजेक्शन की फार्मूलेशन की। इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम अफ़ाल को दुरुस्त करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और खुराकी। एजोमैक्स इंजेक्शन दिन में एक इंजेक्शन एक मरतबा IV इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न ही इस्तेमाल करना है, अपने आप इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी। इंजेक्शन को अच्छी तरह मिक्स करके IV इस्तेमाल करना है या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। एजोमैक्स इंजेक्शन में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको जड़ यानी कि एक गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ है, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको मतली या उल्टी होती है या दिल ख़राब होता है, इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, अफारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा भूख में कमी है तो भूख में इजाफे के लिए एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूोडेनल अल्सर जो आंतों का अल्सर है, इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, इस कंडीशन में एजोमैक्स इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद एजोमैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट एजोमैक्स इंजेक्शन मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स इंजेक्शन के नुकसानात की। तो एजोमैक्स इंजेक्शन के कोई नुकसानात नहीं है, मगर ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स इंजेक्शन के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एजोमैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल न करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन एजोमैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द एजोमैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल न करें और दिल के अमराज वाले फ़र्द एजोमैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इनको एजोमैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था एजोमैक्स इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
اللہ حافظ.